अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ अल्लाह पाक के हिफ्ज़-ओ ईमान में होंगे। आज हम बनाएंगे रियल बीफ शामी कबाब। बाहर से एकदम इनकी जाली होगी, जिस तरह से आप लोग मार्केट से बाय करते हो और सोचते हो कि घर पे नहीं बन पाते, तो इंशाल्लाह आज एकदम परफेक्ट रेशे वाले शामी कबाब आपको बनाना सिखाऊंगी। स्पाइसेस की मेजरमेंट भी एकदम एग्जैक्ट होगी। आप लोग आंखें बंद करके इस रेसिपी को ट्राई कर सकते हो और इन्हें बना के आप काफ़ी महीनों के लिए स्टोर भी कर सकते हो। चलें जी, बिना टाइम वेस्ट किए से बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। अच्छा जी, इसके लिए सबसे पहले हमें चाहिए होगी दाल चना। ये मैंने लिए हैं हाफ़ के जी। 3 से 4 मरतबा इसे वॉश करेंगे और इसे हम भगो देंगे 1 से 2 घंटे के लिए। बीफ लिया यहाँ पे मैंने 1 केजी और बीफ के जो पीसेस हैं 2 इंच जितने मैंने रखे हैं और इसमें किसी भी किस्म की चर्बी वगैरह और हड्डी नहीं होनी चाहिए। और यहाँ पे जी मैं लहसुन, अदरक, हरी मिर्च और प्याज का भी इस्तेमाल कर रही हूँ। थोड़े से स्पाइसेस का इस्तेमाल करेंगे, जिसमें एक बादियान का फूल है, 3 अदद हरी इलायची है, 1 तेज पत्ता है, 4 से 5 अदद लौंग, 1 अदद बड़ी इलायची, 1 टुकड़ा दालचीनी का, 1 फूल जावित्री का। और इसी के साथ ही यहाँ पे मैं पीपली का भी इस्तेमाल करूँगी, जो कि कबाब की टेस्ट को इन्हेंस करेगा। 8 से 10 अदद यहाँ पे हम सूखी हुई लाल मिर्चों का भी इस्तेमाल करेंगे। अच्छा, आप लोगों की आसानी के लिए मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे इंग्रेडिएंट्स रिटन फॉर्म में डाल दूँगी, आप लोग देख लीजिएगा। अच्छा, यहाँ पे अभी हमें चाहिए होगा इस तरह से प्रेशर कुकर। इसमें हम दाल का जो पानी है ना, उसे सारे को हम निकाल देंगे और दाल को डाल देंगे हम इस तरह से प्रेशर कुकर में और इसी के साथ हम बीफ भी ऐड कर देंगे। इतनी क्वांटिटी से आप काफ़ी ज़्यादा कबाब बना सकते हो। बहुत आसान रेसिपी है और बना के इसे फ्रीज किस तरह से करना है ये भी बताऊंगी। 15 से 20 अदद हम यहाँ पे लहसुन के जवे लेंगे, 1.5 इंच का टुकड़ा अदरक का लेंगे और 6 अदद हरी मिर्ची लेंगे। प्याज को हम रफली सा कट करके ऐड करेंगे और इसी के साथ नमक ऐड कर देंगे 1 टेबल स्पून। बाद में हम अपने टेस्ट के हिसाब से देख लेंगे। 1.5 टेबल स्पून हम इसमें सफ़ेद ज़ीरे का इस्तेमाल कर रहे हैं और इसी के साथ जी 3 टेबल स्पून भर करके हम ऐड करेंगे इसमें साबुत धनिया। साबुत धनिया इनमें थोड़ा ज़्यादा जाता है, जिससे इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है जी। अब दाल को और गोश्त को टेंडर करने के लिए हम पानी ऐड करेंगे यहाँ पे 2 गिलास। जिस तरह रेगुलर गिलास घर में होते हैं जिनमें हम पानी पीते हैं, 2 गिलास भर के आप ऐड कर लीजिएगा। इसे ज़्यादा नहीं ऐड करना, नहीं तो बहुत ज़्यादा पानी रह जाएगा इसमें। एक मरतबा हम इस तरह से स्पून चला लेंगे ताकि सारे स्पाइसेस आपस में मिल जाएं। और इसी के साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे हाफ़ टी स्पून हल्दी पाउडर भी। जब भी मैं चिकन या मटन का कुछ भी बनाती हूँ तो उसमें हल्दी का इस्तेमाल ज़रूर करती हूँ, क्योंकि इसमें एंटीबायोटिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं जी। बस अभी हम इसका लिड लगाएंगे और इसे हम कुक कर लेंगे। मीडियम फ्लेम पे हम इसे कुक करेंगे तकरीबन 30 मिनट के लिए। जब 15 मिनट इस तरह से सीटी बज जाएगी तो फ्लेम हम लो कर देंगे और 30 मिनट के बाद ही आपने लिड हटाना है, ताकि जो हमारा बीफ है वो बहुत अच्छे से टेंडर हो जाए, गल जाए, फिर उसका एकदम बेहतरीन रेशा निकल के आएगा। अगर आप लोग प्रेशर कुकर के बगैर बना रहे हो तो आपने इसे मीडियम टू लो फ्लेम पे कुक करना है, जब तक जो मीट है, जो गोश्त है, वो बहुत अच्छे से टेंडर हो जाए। अच्छा, यहाँ पे जो स्पाइसेस है ना, उसे हम इस तरह से रिमूव कर लेंगे। सिर्फ मैं यहाँ पे जो साबुत गरम मसाले उन्हें निकाल रही हूँ, बाकी स्पाइसेस हम इसी में ही रहने देंगे। आप लोगों को बीफ के शामी कबाब पसंद है या फिर चिकन के, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अच्छा जी, अभी हमें चाहिए होगा इस तरह से लकड़ी का घोटना, जो कि हर घर में अवेलेबल होता है। नहीं है तो इस तरह आपने लहसुन अदरक कूटने वाला जो होता है वो ले लीजिएगा। वो भी नहीं है तो कोई भी आप गिलास ले सकते हो जिसका जो बॉटम हो वो चपटा हो, और बस उसकी वजह से हमने इसे अच्छे से मैश कर लेना है। इसके लिए आपको ना तो किसी भी किस्म की मशीन की ज़रूरत है, ना ही सिलबट्टा की ज़रूरत है। उसके बगैर ही ये बहुत अच्छे, देखिए कितना अच्छा इसका रेशा बन गया है। यहाँ पे मैं आप लोगों के साथ एक टिप शेयर करती चली जाऊँ। अगर आपको लगे कि बैटर थोड़ा रनी है तो जब आपने इस तरह इसे घोटना है तो नीचे आपने फ्लेम ऑन कर लेना है। यहाँ पे जी जब मैंने इसका लिड हटाया था प्रेशर कुकर का, मुझे लग रहा था कि इसमें थोड़ा पानी है, तो हमने यहाँ पे चूल्हा ऑन करके फिर गोटा लगाया। देखिए कितनी अच्छी इसने अपनी कंसिस्टेंसी होल्ड कर ली थी। बस हम इसे निकाल लेंगे इस तरह खुले बर्तन में ताकि थोड़ा ठंडा हो जाए। इसे मज़ीद खुशबूदार बनाने के लिए हम इसमें ऐड करेंगे धनिया पुदीना बारीक कट किया हुआ और इसी के साथ ही 4 से 5 अदद हरी मिर्ची लेके इसे भी हमने इस तरह बारीक चॉप करके ऐड कर देना है। 1 अदद छोटे साइज़ की प्याज लेके इसे भी हम इस तरह बारीक चॉप करके ऐड करेंगे। अगर आपने इन्हें फ्रीज़ करना है तो इस स्टेप पे आपने प्याज को स्किप कर देना है। 1 टेबल स्पून जितना हम इसमें पिसा गरम मसाला ऐड करेंगे।
इन सारे इंग्रेडिएंट्स को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे, लेकिन अभी मिक्सचर बहुत गर्म है तो इसकी मिक्सिंग के लिए मैं यहाँ पे स्पैचुला का इस्तेमाल कर रही हूँ। लेकिन प्रॉपर मिक्सिंग के लिए आपने हाथ का इस्तेमाल ज़रूर करना है, क्योंकि हाथ से सारे जो स्पाइसेस हैं वो एकदम यकजान हो जाएंगे, वेल कंबाइन हो जाएंगे। इस स्टेप पे आपने नमक भी टेस्ट कर लेना है, अगर काम लगे तो आप लोग ऐड कर सकते हो। जब ये थोड़ा ठंडा हो गया तो मैंने इसे अच्छे से मिक्स कर लिया हाथ की मदद से। उसके बाद ही थोड़ा सा हम इस तरह कटोरी में पानी लेंगे, हाथ को हम हल्का गीला करके यहाँ पे कबाब बनाना स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे जी आप लोग जिस साइज़ के बनाना चाहे बना सकते हो। मैं यहाँ पे जो रेगुलर साइज़ होता है शामी कबाब का वो बना रही हूँ। उसके लिए थोड़ा सा मिक्सचर हम हाथ पे रखेंगे, पहले राउंड राउंड इसे एक बॉल की शेप देंगे ताकि थोड़ा टाइट हो जाए, और इसके बाद इसे हम चपटा करके राउंड राउंड करते हुए कबाब की शेप दे लेंगे। या फिर इसी तरह के गैजेट्स आते हैं मार्केट में, बहुत सस्ते में मिल जाते हैं। आप लोग इसका इस्तेमाल करते हुए भी इस तरह से परफेक्ट शामी कबाब बना सकते हो। इससे ये होगा कि एक ही साइज़ के और एक जैसे ही बनके तैयार होंगे, और ये थोड़े टाइम सेविंग भी है, इससे जल्दी जल्दी बन जाते हैं। यहाँ पे आप लोग देखें कितनी आसानी के साथ हमारा कबाब बन गया। इस मिक्सचर से बहुत सारे कबाब बन जाते हैं, तो आप इन्हें इस तरह से बना के पहले प्लेट में रख लीजिएगा फ्रीज़र में। जब इनमें हल्की बर्फ़ आ जाए तो उसके बाद आप इसे जिप लॉक बैग में, एयर टाइट बॉक्स में ऊपर नीचे जिस तरह मर्जी रख के फ्रीज़ कर सकते हो। जब आपको फ्राई करने हो तो आप इसे निकालिएगा, 10 मिनट के लिए काउंटर टॉप पे छोड़िएगा और इसके बाद फ्राई कर लीजिएगा। अच्छा, अब हमें चाहिए होंगे यहाँ पे 2 अदद अंडे। हम इस तरह बाउल में तोड़ लेंगे और हैंड बीटर की मदद से हम इसे अच्छे से विस्क करेंगे। इतना हमने इसे मिक्स करना है इसके ऊपर हल्की हल्की सी झाग आनी स्टार्ट हो जाए। ये भी एक सीक्रेट टिप है जिससे कबाब बहुत ही ज़्यादा जालीदार बनते हैं। और जिसे फ्राई करने के लिए यहाँ पे मैं तवे का इस्तेमाल कर रही हूँ। मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी कि आप फ्राई पैन की बजाय तवे पे इसे बनाइएगा। इससे 2 फ़ायदे होंगे, एक तो कबाब बहुत आसानी से आप उलट पलट सकते हो, और दूसरा ये कि इनका जो एक्सेस ऑयल है वो भी निकल जाता है। वो किस तरह ये भी मैं आपको साथ साथ बताती चली जाऊँगी। इन्हें फ्राई करने के लिए यहाँ पे मैंने ऑयल का इस्तेमाल किया है, तकरीबन 1/4 कप है, बहुत ज़्यादा ऑयल नहीं मैंने डाला। और इस ऑयल को आपने पहले अच्छे से गर्म कर लेना है, फुल गर्म तेल में। अच्छा, उसके बाद फ्लेम आपने करनी है मीडियम। मीडियम फ्लेम पे हम इन्हें फ्राई करेंगे। और देखिए गर्म तेल में मैंने जैसे ही कबाब डाले हैं तो अंडे की कोटिंग की वजह से इसके ऊपर हल्की हल्की जाली बन गई। अगर आप ठंडे तेल में डालोगे तो इस तरह से जाली नहीं बनेगी। अच्छा, इसे उलट पुलट करते हुए हमने फ्राई कर लेना, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं रिक्वायर्ड क्योंकि इसमें सारी चीज़ें कुक हैं। बस 2 से 3 मिनट ही हमने इन्हें फ्राई किया, और इनको ना हम इस तरह साइड पे लगा देंगे। इनका जो एक्सेस ऑयल है वो सारा सेंटर में ड्रेन हो जाएगा, निकल जाएगा। तो ये बिल्कुल भी ऑयली नहीं बनेंगे ना, इसलिए मैं तवे पे कबाब बनाना प्रेफर करती हूँ। उसके बाद इन कबाब को हम निकाल लेंगे और दूसरे वाले कबाब भी हम फ्राई कर लेंगे। ये आज की रेसिपी आपको अच्छी लग रही है तो काइंडली वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, फिर अपने प्यार पे रिकमेंड भी ज़रूर कीजिएगा। और जो लोग मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम है ना, मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लिया करें, ताकि इस तरह की नई नई मज़े मज़े की रेसिपी सबसे पहले अब तक पहुंचती रहे। आपके बच्चे भी अगर मेरे बच्चों की तरह गोश्त वगैरह खाना पसंद नहीं करते तो आप उन्हें इस तरह से बना के दे सकते हो। इन शामियों से आप लोग बर्गर बना सकते हो, सैंडविच बना सकते हो। देखिए कितनी सारी टिप्स एंड ट्रिक्स मैंने आपके साथ शेयर कर दी हैं, और लग रही है ना हमारे कबाब एकदम टेम्पटिंग, माउथ वाटरिंग। आजकल वैसे भी समर वेकेशंस चल रही हैं तो बच्चों को बेवक्त भूख लगी रहती है, तो आप इस तरह इन कबाब को बना के फ्रीज़ कर लीजिए। और जब उन्हें भूख लगे आप निकालें फ्राई करके, इनसे सैंडविच बर्गर कुछ भी बना के आप उन्हें दे सकते हो। यहाँ पे जी आप लोग देखें कि कितने परफेक्ट, एकदम बेकरी से कई गुना बेहतर कबाब हमने घर पे बना लिए। तोड़ के चेक कर लेते हैं, टेस्ट कर लेते हैं, और देखें माशाल्लाह कितने बेहतरीन इसमें रेशा आया है। यही रियल शामी कबाब की निशानी है। आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, अपना फीडबैक भी दीजिएगा। और जाते जाते फिर से मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें, कमेंट किया करें, अपनी कीमती राय का इज़हार भी ज़रूर किया करें कि नेक्स्ट रेसिपी आप कौन सी देखना पसंद करेंगे। मिलेंगे इंशाल्लाह ऐसे ही न्यू टेस्टी ज़बरदस्त रेसिपी के साथ। तब तक के लिए रखिएगा अपना ख्याल। टिल देन अल्लाह हाफिज़।